ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो लद्दाख के पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो हरकत यहां पर चीन की तरफ से हुई है उसको लेकर के देश भर में गुस्सा उबल पड़ा है। महीने भर से ज्यादा से यहां पर तनाव जो है वो चल रहा है यहां लगातार सीमा के अंदर प्रवेश करने को लेकर के, और इस बारे में कई स्तर पर वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के बीच जो है वो बातचीत भी हुई, लेकिन बातचीत में कोई अभी तक नतीजा नहीं निकल पाया है। लेकिन अब हालात जो है और ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं, और इन बिगड़ते हालात में अगर देखें तो भारत में जो चाइना का सामान है उस सामान को लेकर के भी विरोध अब तेज हो चुका है। लोगों ने इसका बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। तो इस बहिष्कार को लेकर के हम क्या मायने निकाल सकते हैं, या कितना बड़ा नुकसान जो है अब चाइना को होगा भारत के इस बहिष्कार के बाद में, इस पर बातचीत करेंगे और इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी अमितेश श्रीवास्तव। अमितेश, बहुत शुक्रिया कैनात। दरअसल चीन की कायराना हरकत के बाद से देश भर में लोगों के भीतर गुस्सा है। अब लोग चाइनीज सामानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिए हैं और पूरे देश भर में अगर देखें इसका बड़ा असर भी देखने को मिलने लगा है। लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, चाइनीज सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं और तमाम जगहों पे पुतला फूकने की भी खबरें सामने आ रही हैं। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ संजय गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, लखनऊ से लाइव जुड़ रहे हैं इस वक्त। संजय गुप्ता जी अध्यक्ष हैं आदर्श व्यापार मंडल के और आज उन्होंने लखनऊ में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया है। संजय गुप्ता जी, बहुत स्वागत है खबरफास्ट में। उसके अलावा और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। विजय सरदाना जी हैं जो अर्थशास्त्री हैं, वो दिल्ली से हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा लेंगे। साथ ही साथ आचार्य राजेंद्र जी वाराणसी चलेंगे, उनसे भी तमाम मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे। लेकिन संजय गुप्ता साहब, आज आपने एक बड़ा प्रदर्शन किया और आपने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि अब चाइनीज सामानों को ना कहें। किस तरह का ऐलान किया है और किस तरह का आपकी तरफ से हो रहा है? देखिए, जो कल हमारे देश के सैनिक शहीद हुए हैं उसको लेकर के देश के एक एक बच्चे बच्चे में आक्रोश है और गुस्सा है। चाइना ने अपनी कायराना हरकत से देश के अंदर एक उबाल ला दिया है और देश का एक एक व्यक्ति इस समय आक्रोश में है। चाइना भारत के बड़े उपभोक्ता बाजार से अर्थ को अपने मजबूत करता है। चाइना की अर्थव्यवस्था को देखा जाए तो भारत से कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा चाइना की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। ऐसे में आज देश के व्यापारियों ने तय किया है कि अब हम चाइना को आर्थिक रूप से कमजोर करने का काम करेंगे, क्योंकि चाइना भारत से ही कमा करके ले जाता है और हमारे ही पैसे से हमारे सैनिकों के विरुद्ध गोली बारूद खरीद करके उनको ही शहीद करने का काम कर रहा है। तो अब ये बात बर्दाश्त के बाहर हो गई है। प्रधानमंत्री जी ने भी लोकल को वोकल होने की बात कही है। अब समय आ गया है कि देश को स्वदेशी वस्तुओं का ही अधिक से अधिक उपयोग करना है और विशेष रूप से हमें चाइना के उत्पादों का विरोध करना है, चाइना के उत्पादों का बहिष्कार करना है। आज उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के तत्वाधान में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हम लोगों ने चाइना के झंडे जलाए हैं, चाइना के राष्ट्रपति के फोटो जलाए हैं और साथ ही साथ चाइनीज उत्पादों की हम लोगों ने होली जलाई है। वह अब पानी सौ से ऊपर उठ गया है। देश का व्यापारी अब चाइना की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए चरणबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप इस पे काम करेगा, क्योंकि चाइना ने धीमे धीमे हमारी बाजारों में घुसपैठ बना ली है और ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं जिसमें चाइना की वस्तुएं नहीं आ रही हो। और एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि हमको अपने ऊपर उसने निर्भर कर लिया है। तो उसकी इस पॉलिसी को अब तोड़ने का काम देश के व्यापारी और उद्योगपति करेंगे। विजय सरदाना जी जो दिल्ली से अर्थशास्त्री हैं आप और बखूबी समझते हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हिंदुस्तान के लोग चाइनीज सामानों का बहिष्कार करते हैं तो कितना व्यापक तौर पर इसका असर चाइना पर देखने को मिल सकता है। विजय सरदाना साहब, बहुत स्वागत है खबरफास्ट में आपका। धन्यवाद। आप बात जिस तरह से लोगों में देख भी रहे होंगे, आप खबरें भी आ रही हैं, देश भर के लोगों में चाइना की इस हरकत के बाद से गुस्सा देखने को मिल रहा है। तमाम लोग सड़क पे निकले हैं और लोगों का जो विरोध है वो शुरू हो गया है। आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हिंदुस्तान में चाइनीज सामानों का अगर बहिष्कार होता है तो कितना बड़ा असर चाइना पर पड़ सकता है इसका? देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि लोगों ने चाइनीज माल खरीदना क्यों शुरू किया। ऐसे लोग नहीं थे कि अपना माल छोड़ के चाइनीज खरीदना शुरू किया, क्योंकि हमारे देश में
आज भी इतनी मिलावट होती है। जो लोग यूपी में झंडा जला रहे हैं चाइना का, जी वो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते जो यूपी में बैठ के यूपी की जनता को घटिया सामान खिलाते हैं, मिलावटी सामान खिलाते हैं, और लोगों ने मजबूर होकर विदेशी सामान खरीदना और इस्तेमाल करना शुरू किया। जिम्मेवार कौन था? आज हम चाइना को गाली दे रहे हैं। क्या हमारे जितने भी ये लोग झंडा जला रहे हैं, इन्होंने आज तक उस फैक्ट्री को जलाया जहां डुप्लीकेट माल बनता था? क्या आज तक उस व्यापारी को पकड़ा जो 2 नंबर का काम करता था? क्या आज तक उस व्यापारी को पकड़ा जो तेल में मिलावट करता है, दवाइयों में मिलावट करता है, गंदे बीज देता है, डुप्लीकेट सारे काम करता है? हम क्या कर रहे थे आज तक? आज चाइना ने कार्रवाई करी, हम जाग गए। आज से पहले क्या कर रहे थे? जी तो जब तक आप जनता को सही सामान नहीं दोगे, आप चाइना का बहिष्कार कर लोगे तो जनता खाएगी क्या? वही डुप्लीकेट माल। आपको दोनों कदम उठाने पड़ेंगे। अपने घर को साफ करना होगा और चाइना का बहिष्कार करना होगा, तब ये मुहिम सक्सेसफुल होगी। कहने से नहीं होगी, आपको कार्रवाई उठानी पड़ेगी। बिल्कुल। संजय गुप्ता साहब, आप विजय सरदाना जी को सुन रहे हैं, आप अर्थशास्त्री हैं, बखूबी समझते हैं चीजों को। संजय गुप्ता साहब, आपसे समझना चाहेंगे, जो आप व्यापारियों की नुमाइंदगी करते हैं, आदर्श व्यापार मंडल के आप अध्यक्ष हैं, कितना बड़ा बाजार चाइना का हमारे देश में बहुत धीमे धीमे आसानी से घुसपैठ कर गया और आप लोगों को, हम लोग को पता ही नहीं चला। देखिए, जब ग्लोबल मार्केटिंग हुई और उस समय सभी देशों से भारत का और भारत के का भी सभी देशों से वस्तुओं का क्रय विक्रय का आयात निर्यात का व्यापार शुरू हुआ, तो निश्चित रूप से हमारे देश के लोगों ने चाइना की वस्तुओं को सस्ता होने के नाते खरीदने का काम किया। मैं अर्थशास्त्री महोदय की बात से कुछ ना इत्तेफाकी जताते हुए कहना चाहूंगा कि व्यापारी की परिभाषा ये होती है जो थोड़ा सा मुनाफा ले करके और अच्छा गुणवत्ता वाला माल बेचे, वो तो है व्यापारी। लेकिन जो व्यक्ति मिलावट का माल बेच रहा है, नकली माल बेच रहा है, वो व्यापारी नहीं है, व्यापारी के भेष में अपराधी है। तो हम उसको कतई व्यापारी नहीं कह सकते हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार के हैंड से, व्यापारियों के हैंड से और जनता के स्तर से कहीं ना कहीं चूक हुई है। निश्चित रूप से चूक हुई है। कुछ हमारी नीतियों में कमी है, चाहे हमारे पास लेबर महंगी है, या हमारे पास बिजली महंगी है, या हमारे पास ब्याज महंगा है, उसके चलते हमारी वस्तुएं महंगी थी, उतनी सस्ती नहीं थी, जिस कारण लोगों ने चाइनीज की तरफ ज्यादा रुख किया और चाइना ने धीमे धीमे हमारी बाजार को, भारत सबसे बड़ा विश्व का उपभोक्ता बाजार है और उस नाते से चाइना के साथ साथ सारे देशों ने अपनी निगाह भारत के उपभोक्ता बाजार पर लगाई। लेकिन चाइना ने बहुत ताकत के साथ में योजनाबद्ध तरीके से हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर, हमारे देश के व्यापार पर गहरे तरीके से प्रवेश कर लिया। अब आवश्यकता इस बात की है कि हम लोग इसको, शास्त्री महोदय ने कही, निश्चित रूप से बात की है कि रातों रात आप चाइना के माल को खत्म नहीं कर सकते हैं, चाइना के इंटरफेरेंस को ट्रेड से निकाल नहीं सकते हैं। इसको स्टेप बाय स्टेप निकालना पड़ेगा। एक तरफ जनता को भी चाइनीज माल के लिए हतोत्साहित होना पड़ेगा, दूसरी तरफ हमें जनता को गुणवत्ता वाला माल सस्ते में देना पड़ेगा और कहीं ना कहीं देश को भी, देश की सरकार को भी इस बात की चिंता करनी पड़ेगी कि भारत का उद्योगपति और भारत का उद्योग इस लायक हो जाए कि उसकी वस्तुएं चाइना के उत्पाद के मुकाबले सस्ती हों, ताकि देश का नागरिक उसको खरीदे। आज देश का कोई भी नागरिक चाइना का सामान खरीदना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी में चूंकि सस्ता होता है। लेकिन फिर मैं कहूंगा देश की भावना, देश का जो राष्ट्रभक्ति है देश के लोगों की, वो फिर पैसे के आगे बहुत उससे ऊपर है। अब चाइना ने क्योंकि ऐसी हरकत की, हमारे 20-20 जवान आज शहीद हो गए हैं, तो ऐसे में चाहे महंगा मिले चाहे कुछ भी हो, अब हमारे देश की जनता और देश का व्यापारी अपना मन बना चुका है कि चाइना की वस्तुओं को हम लोग नहीं खरीदेंगे। ये बात सही है कि ये काम कठिन है, लेकिन जब आदमी कुछ ठान लेता है, कुछ सोच लेता है, तो मुश्किल कुछ भी नहीं। साहब, आप लोगों पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तमाम, देखिए, अगर आप बाजारों में निकले तो चाइनीज सामानों से दुकान भरे पड़े हुए हैं। मुनाफा जो है, मुझे लगता है कि मुनाफा, लंबा मुनाफा मिलता है और यही मुनाफा जो है चाइनीज सामानों को बहुत आसानी तरीके से अगर देखें तो हिंदुस्तान में मजबूत पैक गांव-गांव से, देखिए आप, सिर्फ शहरों की बात नहीं कर रहा हूँ, गांव में देखिए आपको चाइनीज सामान बहुत आसानी से मिल जाएगा आपको। देखिए, मुनाफे का ऐसा ज्यादा विषय नहीं है, क्योंकि चाइना का सामान निश्चित रूप से सस्ता होता है। उस सस्ता होने की वजह से चाइना का सामान लोग पसंद करते हैं और उस नाते से
चाइना का सामान लोग खरीदते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि मुनाफा कमाने की निगाह से, मुनाफा कमाने की नीयत से व्यापारी कल चाइना का सामान बेचते हैं, तो ऐसा नहीं है। अब देश की जनता भी इस बात को सोच रही है और देश के व्यापारी भी इस बात को लेकर के बहुत जागरूक हो गए हैं। ये विषय छोटा नहीं है, विषय बहुत बड़ा है। चाइना के उत्पादों ने हर क्षेत्र में, चाहे वो इसका इलेक्ट्रिक का सामान हो, चाहे फर्नीचर का सामान हो, चाहे टाइल्स में हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, चाहे मोबाइल में हो, हर ट्रेड में निश्चित रूप से चाइना ने अपनी घुसपैठ बना ली है। अब देश की सरकार को भी इस बात की चिंता करनी पड़ेगी कि भारत का उद्योग चाइना के मुकाबले सस्ता और गुणवत्ता वाला सामान दे पाए। इसके लिए देश की सरकार को, उद्योगपतियों को ज्यादा से ज्यादा रियायत देनी होगी, तभी हम लोग चाइना के मुकाबले टिक पाएंगे। और मुनाफा कमाना व्यापारी का धर्म है, लेकिन देश की कीमत पर मुनाफा हमें कतई नहीं चाहिए। जी, संजय गुप्ता साहब आपके पास वापस आएंगे। विजय सदाना के पास चलते हैं। विजय सदाना साहब, वास्तव में अभी ये मौका है, विरोध हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, गुस्सा देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या आपको क्या लगता है कि वाकई में अगर चीन को सबक सिखाना है तो किस तरह की रणनीति अख्तियार करनी पड़ेगी देश के लोगों को, खासतौर पर चाइनीज सामानों को लेकर? देखिए, जनता देश के साथ है। कोई भी कंज्यूमर देश के खिलाफ सोच नहीं सकता, क्योंकि वो इस देश में पैदा हुआ है, यहाँ रहता है। समस्या मेरी है कि अगर मैं आज चाइनीज सामान नहीं खरीदता हूं तो मुझे भारत की कौन सी कंपनी ये भरोसा देगी कि जो खाने का तेल मैं खरीद रहा हूं उसमें मिलावट नहीं है? वो कौन सी कंपनी मुझे भरोसा देगी कि जो मैं प्रोडक्ट खरीद रहा हूं उसमें घटिया माल नहीं है, उसको खा के मैं बीमार नहीं पड़ूंगा, या उसको खा के मेरे को प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसमें सेफ्टी प्रॉब्लम नहीं आएगी? मेरा कहना यह है कि हमेशा जनता भारत के व्यापारियों के साथ और इंडस्ट्री के साथ है। जब कोई व्यापारी वर्ग भारत की जनता के साथ मिलावट करके गद्दारी करता है, उस व्यापारी का साथ हमारा व्यापार संघ क्यों देता है? कितने लोगों को आज तक आपने व्यापार संघ से ब्लैकलिस्ट किया 2 नंबर का काम करने में, मिलावट करने में? मुझे इसका जवाब चाहिए। जनता आपके साथ है, आपने जनता के साथ विश्वासघात किया है कि ऐसे व्यापारियों को बचाया जो मिलावट करते रहे, घटिया माल बनाते रहे, जनता के साथ खिलवाड़ करते रहे, और जनता ने दुखी होकर चाइनीज प्रोडक्ट का हाथ थामा। कोई नहीं चाहता चाइनीज माल खरीदना। जिम्मेवारी हमारे व्यापारी वर्ग की है, उन्होंने जनता का विश्वास तोड़ा है और चाइना को घुसने की जिम्मेवारी जगह दी है। आज ये कहना बड़ा आसान है कि हम चाइना के खिलाफ हैं। आप मिलावट के खिलाफ क्यों नहीं है? आप कालाबाजारी के खिलाफ क्यों नहीं है? आप करप्शन के खिलाफ क्यों नहीं है? आप बिजली चोरी के खिलाफ क्यों नहीं है? देश सिर्फ चाइना ने नहीं बर्बाद किया है, हमारे अंदर के करप्शन ने बर्बाद किया है, हमारी घटिया सोच ने बर्बाद किया है, हमारे मिलावटखोरों ने बर्बाद किया है। और जो वही मिलावटी माल हमारा दुकानदार भी बेचता है, उसको भी पता ये डुप्लीकेट कॉस्मेटिक है, उसको भी पता ये डुप्लीकेट तेल है, उसको भी पता ये डुप्लीकेट मशीन है, डुप्लीकेट पार्ट है, वो क्यों बेचते हैं रिटेलर? कौन कार्रवाई करेगा उनके खिलाफ? व्यापार संघ क्या करता है? क्या इनके व्यापारी अध्यक्ष को पता नहीं है कि क्या बेईमानी होती है बाजार में? क्या ये इतने नादान लोग हैं? ये सब जानते हैं। इन्होंने कभी भी गलत आदमी के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, इसलिए आज चाइना हावी हो गया। और चाइना जानता है इस बात को कि भारत के व्यापारी को थोड़ा सा प्रॉफिट दे दो, वो सब कुछ छोड़ के 2 नंबर के काम पे लग जाएगा। मैं चाइना जाता रहा हूं और चाइना के लोग इस बात को जानते हैं कि कैसे भारत के व्यापारी को अट्रैक्ट करना है। आप इस बात को समझिए, जब तक व्यापारी संघ कालाबाजारी मिलावटखोरों के खिलाफ कदम नहीं उठाएगा, ये व्यापारी संघ की देश के खिलाफ गद्दारी है। मैं खुल के कह रहा हूं, चाहे किसी को कुछ भी ऐतराज हो जाए। क्या संजय गुप्ता जी आज से ये कहेंगे कि हमारा कोई व्यापारी घटिया काम नहीं करेगा, कोई बेईमानी नहीं करेगा, कोई मिलावट नहीं करेगा, और मिलावटखोरों को हम सड़क पे सबके सामने नंगा करेंगे? क्या ये वचन देने को तैयार है देश की जनता को? हम आपके साथ हैं। बोलिए कितना माल हिंदुस्तानी कंपनी का खरीदना है, चाहे 5 रुपए महंगा मिले, हम खरीदेंगे, लेकिन आप ईमानदारी की बात करिए पहले। आदरणीय अर्थशास्त्री महोदय से आदरणीय अर्थशास्त्री महोदय से बड़ी विनम्रता के साथ मैं कहना चाहूंगा कि आप बहुत नकारात्मक बातें कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे देश का व्यापारी समाज मिलावटी सामान सर, बुरे की बात नहीं है। एक सड़ी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, भरोसा टूटता है। मैं बोल रहा हूँ, आप पूरी बात समझिए। ये आप सबका ठेका मैं भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपने आज तक कितनों को किया ये बताइए। मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए।
देखिए, व्यापार मंडल कभी भी ऐसे व्यापारी का साथ नहीं देता है। जरूर देता है। कितनों को एक्सपोज किया आपने, ये गलत बात है। मैं रहता हूँ व्यापार मंडल न के जाने लोगों के कितने बीच लोगों में। को हम लोगों ने खुद जेल भेजा है, कितने नाम अधिकारियों बताइए, को भेजा है, नाम मैंने कितने बताइए, व्यापारियों को भेजा है। अब आप नाम देखिए, बताइए, नाम बताइए देखिए, उनका कि जिनके खिलाफ आपने कार्रवाई करी है। सुनिए, नाम बताइए, सुनिए, स्टेटमेंट मत दीजिए, नाम बताइए, देखिए, एड्रेस बताइए, देखिए, तब मैं जब मानूंगा। एक स्टेटमेंट राष्ट्रीय नहीं चैनल मानूंगा। पर बहस हो रही सुन होती लेते हैं, है, संजय गुप्ता जी के जवाब सुन लेते हैं। जब संजय एक गुप्ता राष्ट्रीय साहब का चैनल जवाब पर सुन लेते हैं। बहस जब एक राष्ट्रीय चैनल पर बहस हुई तो बहस को तथ्यों के आधार पर करना चाहिए। देखिए, आप तथ्य केवल दीजिए, नकारात्मक चीजें हैं देश में, तथ्य ऐसा नहीं दीजिए, है। बताइए, देश का नाम दीजिए सारा उन लोगों का व्यापारी जिनको बेईमान आपने है, जेल ऐसा भिजवाया। नहीं है। देश के सारे अधिकारी बेईमान है, ऐसा नहीं है। देश के सारे मैंने नहीं नेता कहा, बेईमान है, ऐसा नहीं है। मैंने नहीं कहा, हमें ये आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं। मैं नहीं, कह रहा हूँ आप सुनिए, जिनको मेरी बात आपने सुन जेल लीजिए। भिजवाया उनके नाम बताइए। देखिए, मेरी बात भी सुन लीजिए। एक एक करके बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। एक एक हाँ, करके मैंने अपनी वही बात कहा। रखें। देखिए, देश का व्यापारी, हम उसको कहेंगे व्यापारी जो अपना पूंजी लगा करके गुणवत्ता वाला सामान बेच करके नॉमिनल प्रॉफिट के साथ व्यापार करे, वो तो है व्यापारी। वो व्यापारी की परिभाषा में आता है। जो व्यक्ति नकली माल बेचे, जो व्यक्ति मिलावट का काम करे, वो व्यापारी की परिभाषा में नहीं आता। व्यापार मंडल कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति के समर्थन नहीं करता है, किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बचाने का काम करता है जिसने गलत काम किया हो या गलत तरीके से व्यापार कर रहा हो। अब बात है, देखिए, हमें उन परिस्थितियों को समझना पड़ेगा गंभीरता पूर्वक। ये परिस्थितियां उत्पन्न क्यों हुई? हमारे वहाँ प्याज महंगा है, हमारे वहाँ बिजली महंगी है, हमारे वहाँ लेबर महंगी है। उसके चलते हम लोगों को जो उत्पादन होता है वो उत्पादन महंगा होता है, जिसके कारण चीजें महंगी हो जाती है। उससे महंगी हो जाती है। इसलिए मिलावट की आजादी होनी चाहिए। डीजल और पेट्रोल की कीमतें ज्यादा हैं, जिसकी वजह से हर वस्तु का लागत मूल्य बढ़ जाता है। अब आवश्यकता इस बात की क्या होगी, हमें इस पर चिंता नहीं करनी। क्या अब होना चाहिए? प्रधानमंत्री जी ने भी कल पर वोकल की बात कही। चाइना ने ये जो काम किया इस बात को लेकर के, और पहले से भी व्यापारी समाज धीमे धीमे इस बात की दृष्टि कर रहा है कि हर प्रोडक्शन के क्षेत्र में हम लोग आ जाएं और धीरे धीरे चाइना को योजनाबद्ध तरीके से बाहर करें। देखिए, चाइना का सामान ना रातों रात आया और ना चाइना का सामान रातों रात बाहर हो पाएगा। इसकी एक स्ट्रेटजी बनानी होगी, व्यापारियों को भी, सरकार को भी और जनता को भी इसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा। निश्चित रूप से देश की जनता, देश का व्यापारी, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो देश की कीमत पर चाइना का सामान या किसी अन्य विदेशी का सामान खरीदना चाहेगा। अब समय आ गया है, देश का व्यापारी भी जागरूक है, देश की जनता भी जागरूक है। निश्चित रूप से हम लोग धीमे धीमे चाइना के सामान को अपनी मार्केट से बाहर करें। आपके जो व्यापारी समाज के लोग हैं वो सोच पूरी तरह से सिर्फ, क्योंकि तमाम ऐसे हमारे दर्शक हैं वो सवाल कर रहे हैं, वो जवाब देना चाहते हैं आपसे। आप व्यापारियों के बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश के, वो जवाब ये चाह रहे हैं कि सिर्फ एक दिन का ये प्रदर्शन है या वाकई अब चाइना का विरोध करना है हर पल से, हर मोड़ से। और आप सिर्फ, क्योंकि तमाम दर्शकों के सवाल ये भी आ रहे हैं कि जब किसी इस तरह की कोई वारदात या घटना होती है तो हम सिंबॉलिक रूप से विरोध प्रदर्शन करते हैं, लेकिन फिर दोबारा वही सिलसिला शुरू हो जाता है। तो हम आपको जानना चाहते हैं कि वाकई क्या व्यापारी समाज अब चाइना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है? मैंने अभी एक शब्द प्रयोग किया, चरणबद्ध, स्टेप बाय स्टेप। अब जो समय आ गया है, देखिए, चाइना को स्टेप बाय स्टेप ही आप निकाल सकते हैं। हमें धीमे धीमे अपने उत्पादों को सस्ता करने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, अपने उत्पादों की गुणवत्ता की व्यवस्था करनी पड़ेगी, और जिन क्षेत्रों में भारत का उद्योगपति प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, हमें उन क्षेत्रों में जाना पड़ेगा। अब की का ये जो विरोध प्रदर्शन है, ये कोई तत्कालिक नहीं है कि कल घटना घटी तो आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इसकी तैयारी हम लोग काफी समय से कर रहे थे। जिस दिन से प्रधानमंत्री जी ने लोकल पर वोकल होने की बात कही है, उस दिन से और उससे कुछ समय पहले से हम लोग इस बात की चिंता कर रहे थे। और इस समय एमएसएमई सेक्टर को, भारत के कुटीर उद्योगों को बढ़ाने के लिए सरकार भी ललायित है। सरकार ने भी अनेक योजनाएं लाई हैं। मुझे लगता है कि अब देश की सरकार, देश का व्यापारी और देश की जनता मिल करके निश्चित रूप से साल डेढ़ साल के अंदर एक ऐसा वातावरण तैयार कर देगी। हम लोगों ने टारगेट लिया है 2 लाख करोड़ रुपए का व्यापार चाइना का पिछले 10 तारीख से लेकर के और अगले 10 तारीख तक का हम लोग बाधित करेंगे, इस व्यापारों को चोट पहुंचाएंगे। और इसके लिए हम लोगों ने नया आयात बंद कर दिया। भाई, अगर आप आंकड़े देखेंगे तो लॉकडाउन के बाद भी आपका चाइना से आयात कम हुआ है और आगे भी इसको हम लोग कम करने वाले हैं। इसको कम करेंगे। आपके पास वापस लौटेंगे जी। विजय सदाना साहब,
आपको नहीं लगता कि एक ठोस एक रणनीति बनानी होगी अब? क्योंकि आज का अगर आप देखें तो जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी सरकार के साथ खड़ी हुई दिख रही है, और बहुत फक्र होता है कि कभी भी ऐसे मौके आते हैं तो पूरा विपक्ष एक होता है, हम सभी एक होते हैं। और आपको क्या लगता है कोई ऐसी रणनीति बनाने की जरूरत है? क्योंकि एक बहुत मकर जाल है, चाइनीज सामानों का एक मकर जाल है, और इनका बाजार देखिए कितनी चतुराई से ये गांव से लेकर शहर तक हर जगह इनका कब्जा है। देखिए, बात बिल्कुल सही कही आपने। मैं फिर उसी बात पे आता हूं कि आज देश का आम आदमी चाइनीज माल खरीदने पे मजबूर क्यों है। आज भी इस देश में आप बाहर जाते हैं, उसको जब ये नहीं लगता कि यार एक तो मैं पैसे भी ज्यादा दूं और क्वालिटी भी की गारंटी नहीं है, पता नहीं क्या मिल जाएगा मेरे को, खा के मैं बीमार हो जाऊंगा, बिजली का पार्ट ला रहा हूं, पता नहीं झटका लगे ना लगे, डुप्लीकेट हम बीआईएस सर्टिफिकेट बनाते हैं, डुप्लीकेट आईएसओ सर्टिफिकेट बनाते हैं, डुप्लीकेट सेफ्टी फेयर सर्टिफिकेट बनाते हैं, रिश्वत दे के हम अपने स्टैंडर्ड पास करवाते हैं। आम आदमी को क्या बाजार में घटिया माल दिखता नहीं है? सब दिखता है। जब वो ये देखता है कि चाइनीज माल चाहे चाइनीज है, कम से कम बराबर का रेट भी है लेकिन चीज देखने में अच्छी है, इस्तेमाल करने में ठीक है, कम से कम जैसा भी है, चाहे 5 रुपए सस्ती है, कम से कम खराब भी होगी तो बदल लूंगा। कस्टमर कई चीजें सोचता है, कस्टमर मूर्ख नहीं है। इस देश का हर आम आदमी जानकार है, जागरूक है, देश के साथ है। वो मजबूर किया जाता है चाइनीज माल खरीदने के लिए जब हम अपने ही देश के अपने ही नागरिकों को घटिया माल बेचते हैं, डुप्लीकेट माल बेचते हैं, मिलावट का दूध बेचते हैं, मिलावट का तेल बेचते हैं, मिलावट की दवाइयां बेचते हैं, मिलावट का कॉस्मेटिक बेचते हैं, तब हमारा व्यापारी मंडल कहां चला जाता है। मैं एक चीज संजय जी से चाहूंगा, आप देश की बात कर रहे हैं, मैं बहुत स्वागत करता हूं। आज ही आप ये सबको जनता को प्रॉमिस करिए कि आप एक कोड ऑफ कंडक्ट लागू करेंगे कि जो भी मेरा मेंबर संस्था का, एसोसिएशन का डुप्लीकेट माल बेचेगा, 2 नंबर का माल बेचेगा, मिलावटी माल बेचेगा, हम उसको संस्था से बाहर निकाल देंगे और उसका नाम हम अपनी वेबसाइट पे छापेंगे। आप ये वादा करिए इस देश को, अगर आप ईमानदार हैं और आपकी संस्था ईमानदार है, कि हम सिर्फ ईमानदारी का साथ देंगे, हम ईमानदारी का साथ देंगे। देखिए, आपकी जनता जो है आपके मेंबर से सामान खरीदना कल से शुरू कर देगी। आप भरोसा दिलाइए, हम आपके साथ हैं। लेकिन आप भरोसा नहीं दिलाते, आपके दोस्त बेईमानी करते, आप चुप बैठे रहते हैं, ये गलत है। बिल्कुल सही बात है। और इस चैनल के माध्यम से आपको मुद्दा इतना बड़ा है, चर्चा हम लोग करें तो भी कम है, बहुत करीब से इसको समझना होगा, इसको जानना होगा। संजय गुप्ता साहब, व्यापारियों से किस तरह की अपील करना चाहेंगे? सिर्फ सोशल मीडिया या फिर तमाम चंद तस्वीरों के लिए विरोध नहीं होना चाहिए, विरोध दिल से होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सैनिकों का मसला है, हमारे देश का मसला है। और अब हम खामोश नहीं बैठेंगे, चुप नहीं बैठेंगे, और व्यापारी समाज के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से सैनिक हमारा बॉर्डर पे लड़ रहा है, देश सेवा कर रहा है, उस तरह से व्यापारियों की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप ही कंधे पर है। क्या कहना चाहेंगे व्यापारियों से खबर फास्ट के जरिए इस तरह की नसीहत देंगे? निश्चित रूप से देश का व्यापारी समाज का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से देश की जनता को यह कहना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति अगर गलत काम करता है तो व्यापार मंडल कतई उसके साथ नहीं है, इस बात को चेत जाए। और साथ ही साथ हम ये भी आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि भारत के व्यापारियों ने अब मन बना लिया है, संकल्प ले लिया है, हम चरणबद्ध तरीके से चाइना की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का काम करेंगे और भारतीय उत्पादों को भारत के बाजारों में पूरी तरीके से फैलाने का और देश की जनता को जागरूक करने का, घर घर जाकर के जागरूक करने का, समाचार पत्रों के माध्यम से, संचार के माध्यम से, पम्फलेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जनता को भी जागरूक करेंगे। और जनता जागरूक है भी। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जनता केवल इसलिए खरीदती है कि उसको सस्ता मिलता है। चाइना की जो पॉलिसी है वो यूज एंड थ्रो है, जो इंडिया की कंपनियों की पॉलिसी है वो स्थायी वाली रहती है। इस वजह से चाइना के उत्पाद सस्ते होते हैं। लेकिन अब एक लंबा समय बीत गया है, 15 से 20 साल का युग रहा चाइना के सामानों का। अब देश की जनता ने भी समझ लिया और देश की सरकार ने भी समझ लिया है, अब समय आ गया है चाइना को बाइकाट करने का। चलिए, क्योंकि वक्त की हमारे पास कमी है, लेकिन अब तो ये तय हो गया है कि अगर चाइना को मुंहतोड़ जवाब देना होगा तो हम सबको खामोश नहीं बैठना है,
और उसी चाइना को उसी के अंदाज में जवाब देना होगा, उसकी कमर तोड़नी होगी और कमर तोड़ने में व्यापारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। हम उम्मीद करते हैं कि हम सब भारतवासी एक बार फिर से चाइना को सबक सिखाएंगे, क्योंकि चाइना जिस तरह से हरकतें कर रहा है वो कतई उसे कोई भी जायज नहीं कर सकता है। मेरे साथ बस इतना ही। आप सभी का शुक्रिया। संजय गुप्ता साहब आप जुड़े, बातचीत की, आपका शुक्रिया। आपका शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर से व्यापारी समाज मजबूती के साथ इस जंग में देश का साथ देगा और चाइना को सबक सिखाना होगा। मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन और बड़ी खबरों को देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।